जिसके लिए मान रहा था मन्नत, वही निकली बेवफाई और कत्ल की ऐसी दास्तां आप सुनोगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना बिहार के हाजीपुर की है। बिहार के हाजीपुर में एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, संजय जिसकी एक बहन है स्नेहा जो कि बड़ी है, और माँ बाप के ये दो ही बच्चे हैं। संजय का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है प्रतीक, और प्रतीक के पिता का नाम राम सिंह जो कि हाजीपुर के इंटर कॉलेज में टीचर हैं। दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहा करते हैं और पढ़ाई लिखाई जब कर रहे हैं तो एक ही कमरे में रहेंगे। अब क्या होता है कि संजय का ननिहाल जो पड़ता है पटना के अंदर, तो संजय अपने ननिहाल में जाता है तो वहाँ पर एक गरिमा नाम की लड़की भी होती है जो कि बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और चाची ने उसको पाला पोसा था। उसके पिता राजेंद्र हैं और वो सीआरपीएफ में जवान हैं। इस संजय की बहन की शादी होने वाली थी। अब संजय अपने बहन की शादी में अपने दोस्त प्रतीक को भी निमंत्रण दे देता है। प्रतीक कहता है कि मैं आपकी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगा। उस शादी में प्रतीक पहुँचता है। जैसे ही प्रतीक वहाँ पे पहुँचता है तो प्रतीक के लिए पानी लाने के लिए संजय कहता है कि पानी लाओ। तो प्रतीक के लिए जो लड़की थी गरिमा, वह भी वहाँ पर आई हुई थी, जो संजय के ननिहाल वालों की लड़की थी, पटना की रहने वाली। वह पानी लेकर आती है, प्रतीक को देती है। प्रतीक जैसे उसके हाथों से पानी पकड़ता है वह एकदम से मोहित हो जाता है। लड़की जैसे ही पानी देने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, फिर प्रतीक पानी को लेता है और पानी लेते ही समय अपने उंगली से उसके उंगली पे टच कर देता है। बस यहीं से कहानी का मोड़ है दोस्तों। अब शादी होते होते रात को 11 बज जाते हैं लगभग, और जो गरिमा होती है वो भी प्रतीक की तरफ बार बार देखने लगती है। ऊपर नीचे छत पर जाती, बार बार नीचे आती। अब प्रतीक जो होता है गरिमा से मिलने के लिए छत पे चला जाता है। गरिमा उससे मिलती है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और वहाँ पर इन दोनों के बीच में शादी के बीच में ही संबंध बन जाते हैं। अब उधर शादी हो रही है, इन दोनों का कुछ अलग ही कांड चल रहा है। दोनों जो है आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब उसके बाद में गरिमा अपने घर चली जाती है और गरिमा के पास अब प्रतीक बार बार फ़ोन करने लगता है। एक बार जब वो फ़ोन करता है तो उसकी चाची उठा लेती है। उसके बाद में कहता है कि गरिमा कहाँ है, तो उसकी चाची जब उठाती है तो समझ जाती है कि कोई न कोई लड़का है, और ये बारात में जिस दिन गई थी उसी दिन कुछ ना कुछ मामला ज़रूर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो गरिमा थी उसके पास मोबाइल नहीं था उस टाइम पे, और उसके जो चाची का नंबर था वो अपने चाची का नंबर दी थी। अब उसको क्या पता कि ये गरिमा का फ़ोन नंबर है या उसके चाची का है। वो लड़का जब फ़ोन करता है तो चाची उठा लेती है, और जैसे ही चाची उठाती है तो सारा पोल खुल जाता है। गरिमा से पूछा जाता है कि वह कौन है, बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है। तो गरिमा बता देती है कि शादी में मुझसे मुलाकात उससे हुई थी। और अब यहाँ पे क्या होता है, जो गरिमा का एक और बॉयफ्रेंड था जो पहले से उसके साथ रहा करता था, और उस बॉयफ्रेंड को पता लग जाता है कि कोई और इसके दिल में आ गया है। उसका नाम राहुल रहता है। वह प्रतीक के पास फ़ोन करता है। वह प्रतीक से कहता है कि गरिमा मेरी है, तू कौन होता है बीच में आने वाला। अगर तुम मेरे बीच में आए तो समझ लो कि लफड़ा बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। यह बात जैसे ही प्रतीक सुनता है उसको लगता है कि ये क्या मजाक कर रही है। अगर इसका बॉयफ्रेंड था पहले से तो इसने रात को मेरे साथ शादी के वादे क्यों किए। प्रतीक को बड़ा गुस्सा आता है। गरिमा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, प्रतीक वहीं पे जाता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ गरिमा जब आ रही थी उसको रोक करके वहीं पे कहता है कि ये क्या मजाक कर रही है, तूने मेरे साथ प्यार के वादे किए, जब तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो तूने मेरे साथ ये क्यों किया। और उसके बाद में इतना कहते ही उसको 2-3 तमाचा वहीं पे सबके सामने ही मार देता है। और जब वहीं पे मारता है तो उसकी सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। अपने में ही वो कुछ ना कुछ बातें करने लगती हैं कि ये कैसा बॉयफ्रेंड है। अब इसके बाद में अब प्रतीक अपने घर आ जाता है। गरिमा की सहेली उसके ऊपर बार बार रोज हंस रही थी। इसी तरह से 2 महीने गुजरते हैं, और 2 महीने गुजरने के बाद जंगल के अंदर प्रतीक की लाश मिलती है। जब जंगल के अंदर प्रतीक की लाश मिलती है तो उसके घर वाले भी पहुंचते हैं, गांव वाले पहुंचते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है
पुलिस प्रतीक के माँ बाप से, घर वालों से पूछती है कि यह कहाँ गया था और क्या करने के लिए घर से निकला था। तो माँ बाप कहते हैं कि साहब ये तो कल रात से मार्केट गया था, उसके बाद में सुबह आया ही नहीं। अब जो पुलिस होती है वो पूरा जांच पड़ताल जारी रखती है। सबसे पहले तो उसके मोबाइल का सीडीआर निकालती है, और जैसे सीडीआर लोकेशन निकलता है तो पुलिस को पता चलता है कि यह तो मार्केट गया ही नहीं था, यह तो पटना गया था। इसके साथ गरिमा नाम की लड़की की फ़ोन की लोकेशन भी बोल रही थी, और उसके साथ ये था। गरिमा को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो गरिमा कहती है कि इसको मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम राहुल है, हम दोनों लोग मिलकर इसकी हत्या की है। पुलिस ने कहा कि ऐसा क्यों तूने की? लड़की कहती है कि सबके सामने यह मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और उसी दिन से मैं स्कूल जाना बंद कर दी। मेरी बहुत बेइज्जती हो रही थी। मैं सोचा कि अब मैं कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैंने सोचा जब मैं कहीं पे मुंह दिखा ही नहीं सकती तो इसको अपने लाइफ से ही क्यों ना दूर कर दिया जाए। हमेशा हमेशा के लिए इसको दूर करने के लिए मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलके इसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया। अब पुलिस के सामने जैसे ही ये बात बताती है, पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अरे आदमी, कोई कोई लड़का अगर इस तरह से दबंगई कर रहा है तो एक बार आदमी सोचता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पुलिस सोचता है कि एक लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है। फिर पुलिस उन दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। अब पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में ही रहेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप जागरूक रहें और आपके साथ ऐसा इंजाम कभी भी ना हो। तो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स ज़रूर करना। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।